तो कोशिश ये करते हैं कि जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, हर संडे के दिन हमारे राशन डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं और राशन की भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें बेडशीट से लेकर हर चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ में। मैंने देखा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशंस एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पीर मुर्शिद भी फरमाते हैं इसके बारे में कि किसी भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिद बनाने से ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पड़ोसी अगर भूखा है और आप अपने घर में कोई भी इवेंट्स कर रहे हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो केसेस आए हैं ना, वो आए हैं एक तो हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के, और दूसरा जो आया इस फूड्स के रिगार्डिंग, जिसको राशन की ज़रूरत है वो राशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, और इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फील्ड वर्क में कोशिश करते हैं कि लोगों को जाके पता करें कि वाकई में इस बंदे को इसकी ज़रूरत है। हम लोग हॉस्पिटल में इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं इतनी चीज़, लेकिन जब ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप देंगे ना किसी को और किसी की मदद करेंगे, तो जब उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं FR न्यूज। जय हिंद, मैं शोएब खान, आप देख रहे हैं FR न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम फतेहपुर के आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहेंगे जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको कि खिदमत खल्क हर कोई कर लेता है, बड़ी बात यह है कि कोई महारत हासिल करता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है मोहम्मद सलीम अशरफी तारिकी, जो फतेहपुर के रहने वाले हैं। इनसे ख़ास बातचीत करेंगे और आपको भी मिलाएंगे कि इन्होंने खिदमत खल्क में अब तक कितने बड़े बड़े काम अपने हाथों से किए हैं, किन किन ज़रूरतमंदों को जो राहत है वो पहुंचाई है। तो हमारे साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिद बनाने से ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, सब लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को वो मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। जहाँ तक हम लोग ने देखा है कि लोग खिदमत खल्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो उनकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस मुकाम पर एक शुरुआत की थी, जिसमें खिदमत खल्क हमने जब शुरुआत की तो एक आप ये समझे कि सिर्फ 5,000 रुपये से की थी, तो जिसमें हमने 50 पैकेट्स खाने के बनवाए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही 50 पैकेट से बढ़ के 170 पैकेट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, वही 5,000 में। तो यही तो बरकत है। बिल्कुल है। सबसे पहले डिपेंड करती है कि आपकी नीयत कैसी है। और आज हम लोग इस खिदमत खल्क में जो काम करना जब शुरू किए, तो सिर्फ हम लोग अकेले चले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया से आज हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हैदराबाद से हैं, मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं, लखनऊ से हैं, राजस्थान से हैं, और इंडिया के बाहर कंट्री से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है, जैसे किसी के मिसाल के तौर पे किसी की शादी की, तो किसी बच्चे की शादी करवाना, अगर वो शादी के लायक हो चुकी है या लड़का हो चुका है, तो वो इस पैसा का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो वो हम लोग से रब्ता करता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ उसको पूरी कर सके। किसी का कोई पैसा के चलते इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो उसकी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी इलाज कराने की कोशिश कर सके। अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक कैंसर का भी ये पेशेंट था, तो आज उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हुआ। और रांची में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हॉस्पिटल्स के जो मैटर्स है वहाँ भी हम लोग काम करते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, हर संडे के दिन हमारे राशन डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, और राशन की भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें बेडशीट से लेकर हर चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ लोगों तक पहुँचे। सर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपने कहाँ तक खिदमत खल्क का काम किया है, और आपकी जो टीम है वो किस तरह से आपने बनाई, किस तरह से काम करती है, और लोगों के मैसेज जो है वो आप तक कैसे पहुँचते हैं? लोगों के मैसेज हमारे इस तरीके से पहुंचते हैं कि जैसे कि हमारे पास FR न्यूज़ के थ्रू भी लोग आ रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हुई है, और जैसे हैदराबाद में भी हमारी टीम है जो ऑलरेडी काम कर रही है।
तो ओल्ड एज होम में भी हमने वहाँ पे भी गए, हमारे पास वहाँ से भी कॉल आया कि ओल्ड एज होम की जो कंडीशंस है वो ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे जब गए तो वाकई में वहाँ की जो कंडीशन थी कि लोग खाना के लिए भी इतने परेशान थे, और वहाँ पे रहने के जो अरेंजमेंट्स थे, बिल्डिंग मेंटेनेंस में थी, सारी चीज़ें थी। तो जब शुरुआत की तो वहाँ पे करीब करीब 100 लोग थे वहाँ पे ओल्ड एज होम में, जिनके हाथों में पैरालिसिस थे और भी उनको प्रॉब्लम्स थी। जब शुरुआत की, फूड डिस्ट्रीब्यूशंस वहाँ पे हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग धीरे धीरे उसको डेवलप किए, लोगों की वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है, और जो भी ज़रूरी चीज़ हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं, तो उनकी भी हमने मदद करने की कोशिश की। और लखनऊ से भी आए, बेंगलोर से भी आए, राजस्थान से भी आए, रांची में भी है। जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत हो रही है वो लोग कॉल करते हैं, तो हम लोग हमारी टीम को बोलते हैं, तो फिर वो वहाँ पे जाके उसको ये चेक करते हैं कि वाकई में इसको ज़रूरत है कि नहीं है। सर, आजकल मौजूदा समय में देखा जाता है कि लोग किसी की ज़रूरत तो करना चाहते हैं, तो वो ज़रूरत का जो पैसा है वो सही लोगों तक नहीं पहुंचता। उसका कारण क्या है? देखिए, उसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो आपके पास जो भी पैसा लोग खिदमत खल्क में जो डालते हैं, लोग उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं करना चाहते। तो और हमारी जो टीम वर्क है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट भी है, उसका www.tgrca.in पर, तो हमारे जो भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वहाँ पे भी मौजूद होते हैं कि आज हमने किस फील्ड में कितना एक्सपेंस किया है। तो आप जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं उसको, तो वहाँ भी आपको मिलेगी। और जो भी अमाउंट्स जब जमा होते हैं तो वो हमारे ग्रुप के अंदर शेयर होते हैं। तो और अगर किसी ने पेमेंट दिया तो बाकायदा हम लोग उसकी वीडियो भी बनाते हैं, ताकि जिसको जो चीज़ प्रोवाइड हो तो वाकई में लोगों तक ये मैसेज भी जाए, नहीं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन है। सही। तो इस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करने में कोशिश करते हैं। अच्छा, आप खिदमत खल्क में ज़्यादा किस चीज़ को तरजीह देते हो कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, और लगातार कितने सालों से आप ये काम करते आ रहे हो, और अभी तक आपने कैसे कैसे ऐसे मामलात देखे हैं जो दूसरे लोग वो करना नहीं चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इसमें मैंने देखा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशंस एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पीर मुर्शिद भी फरमाते हैं इसके बारे में कि किसी भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिद बनाने से ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पड़ोसी अगर भूखा है और आप अपने घर में कोई भी इवेंट्स कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमारे पड़ोसी को देखो, या जो मोहल्ले में है, या फिर जहाँ भी आपको पता चले, पहले उसकी जो जिम्मेदारियाँ है या जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए वो करना चाहिए आपको। और मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैं फतेहपुर में भी ओल्ड एज होम की शक्ल में कोई अगर हमारे साथ मिल करके आए, कि ओल्ड एज होम के उसमें हमारा मोटिव ये नहीं होता कि कौन सा बंदा किस कास्ट से है। जो भी बंदा है हमारे लिए, सारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब हमारे लिए काबिल अदब एहतराम है। तो हम लोग चाहते हैं कि मिल करके एक ओल्ड एज होम की शक्ल में यहाँ पे करें, ताकि जितने भी जो लोग परेशान है इस चीज़ को लेकर के, तो वो लोग वहाँ पर पे आए और हम लोग उनका वेलकम करें, और जो भी हो सकता है हमारे से उतनी पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपकी जो संस्था है उस संस्था का क्या नाम है, और आपकी संस्था इंडिया के अंदर किन किन ऐसे लोगों पर नज़र रखती है कि जिनको ज़्यादा मतलब ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा सके, और जो ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा ज़रूरियात मामलात आपके सामने आते हैं, वो ऐसा कौन सा बताइए? देखिए, हमारी जो संस्था है इसका नाम है तारिक जहांगीर रूहानी सेंटर इंडिया, जो राजस्थान से शुरू हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी है और बेंगलोर में भी है। तारिक जहांगीर रूहानी सेंटर इंडिया बेंगलोर के नाम से, तारिक जहांगीर रूहानी सेंटर हैदराबाद के नाम से मुंबई में है। और लोग हमारे से रब्ता भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं कि सलीम भाई आप यहाँ पे आइए, इसको देखें, हम लोग यहाँ से भी शुरुआत करते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आए ना, वो आए हैं एक तो हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के, और दूसरा जो आया इस फूड्स के रिगार्डिंग, जिसको राशन की ज़रूरत है वो राशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। और इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फील्ड वर्क में कोशिश करते हैं कि लोगों को जाके पता करें कि वाकई में इस बंदे को इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग, और उसके अलावा भी अगर किसी का शादी का मसला है तो हम लोग वहाँ भी भेजते हैं कि आप जाके इसको चेक करो, जो भी फर्नीचर्स के हवाले से या जैसे भी उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसकी कोशिश करते हैं हम लोग कि उसको जाके पहले चेक करो, वेरीफाई करो, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं। फतेहपुर शहर के लिए आपने क्या सोचा है, और आप यहाँ पर क्या कुछ ऐसा करना चाहते हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा तो यही होना चाहिए कि आज खिदमत खल्क करने की कोशिश तो सब लोग कर ही रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह करना भी चाहिए।
जिसमें मज़हब मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो मज़हब को देखते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को मज़हब को नहीं देखते। तो मेरा जो फतेहपुर के लिए ये जो है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जैसे ओल्ड एज होम मैंने बताया आपको, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हमारे स्टेशन के पास भी लोग काफ़ी ऐसे ही सोते रहते हैं, तो जिनका कोई खाने का ना ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी लोग इस तरीके से आप हर जगह पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल को लेकर के कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, वरना लोग तो पहले बाहर भी जाते थे, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जो हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ ज़रूरी नहीं फतेहपुर के लोग आए, नीचे गांव के लोग भी काफ़ी लोग आते हैं, तो उनका नाश्ता खाने का इंतजाम कैसे हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी टीम मिल करके या इसको एक खाना नाश्ते की शक्ल में तैयार करके सुबह हमारी टीम डेली वहाँ पे पहुँचे और एक ये नाश्ता का शुरुआत करें, खाने की शुरुआत करें, ताकि एक ज़रूरतमंद को वो परेशान इस हवाले से ना हो कि यार हमारा खाने का क्या होगा। तो ये हमारी पहल है, इसमें करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इसको शुरू कर देंगे। आप अच्छा, ओल्ड एज होम की शुरुआत आप करना चाहते हो फतेहपुर शहर के अंदर, तो लोग किस तरह से आप ओल्ड एज होम के आपसे जुड़ना चाहेंगे? देखिए, ओल्ड एज होम तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहोगे तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के साथ हाथ मिलाओगे तो हाथ मिलेगा। तो यहाँ पे वही मिशन है कि काफ़ी लोगों से मेरे यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हुए, रब्ता भी हुआ, तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि नहीं, यहाँ पे अगर ये ओल्ड एज होम अगर बनता है तो इसमें काफ़ी लोग साथ में भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात एक क्या है कि हम लोग हॉस्पिटल में इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं, इतनी चीज़, लेकिन जब ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप देंगे ना किसी को और किसी की मदद करेंगे, तो जब उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही सोचता हूँ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें, तो जो ज़रूरतमंद के दिलों से जब दुआ निकलेगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कामों में भी बरकत होगी और लोग बीमारी से भी परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद सलीम अशरफी, जिन्होंने बताया कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और आज ये खिदमत खल्क में अपना कदम किस तरह से रखे थे ज़िंदगी के अंदर, आज ये कहाँ पर ऑल इंडिया में खिदमत खल्क का काम कर चुके हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, उस पैसे को सही जगह पर लगाना बहुत बड़ी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।